क्या कह रही थी ये बुढ़िया? भिंडी की सुंडी का पोस्टमार्टम करवा रही थी, बल्कि कर रही थी। शुक्र है जल्दी चली गई, वरना मैं इसकी पूरी जिंदगी पे इतनी लंबी और घटिया तकरीर करती ना कि याद रखती है। यू नो, जब मैंने फारिया का जिक्र किया था, मैंने टॉक्ड अबाउट फारिया, तो एकदम से ठांडने लगी। She didn't like it. तुम पागल तो नहीं हो? क्यों? मैंने क्या कर दिया? I'm not crazy. अरे भाई तुम भी ना बुद्धू हो, समझती नहीं हो। फारिया की जिंदगी का डेडलॉक हानिया और नबील की शादी पे पड़ा ताला है। जब तक वो नहीं खुलेगा ये भी नहीं खुलेगा, समझी कि नहीं? कि देखो, इस भिंडी की रीढ़ की हड्डी नजर आ रही है। तो यही पागलपन करती रहे, मैं जरा और कीड़े निकाल कर आती हूँ। Delicious, mesmerizing, gorgeous, just like I am. तुम क्यों आई हो? एक जरूरी बात करनी थी आपसे। खबरदार, अगर एक भी लफ्ज तुमने अपनी उस बहन के लिए कहा तो समझो तुम भी अपना बैग पैक करो, निकलो। नाफरमानी पे हम बेटों को नहीं बख्शते तो बहू क्या चीज है। चलो। अरे भैया आप बिला वजह मुझ पे शक कर रही हैं। मैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। एक कैसी खबर? मैंने पता लगा लिया है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। बच्चा नहीं चाहती वो चाहती है कि उसका फिगर खराब ना हो और वो ऐसे ही फिट फाट रहे। भाई आजकल तो लड़कियां छोड़ो, लड़कों को भी ये जुनून सवार हो गया है पतला होने का। अरे कयामत की निशानियां, कयामत की निशानियां। पता है क्या क्या कर रहे हैं पतला होने के लिए? कोई गोलियां खा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई इंजेक्शन लगवा रहा है। बस अब लोग चाहते हैं कि दुबले पतले होकर घूमे। तो और हमारे जैसी गदरी गदरी भरी भरी जिसामत को कोई पसंद नहीं करता। अब तो लोगों को पसंद है बस डंडे पे झंडा लगाओ। बहन है वो तुम्हारी, उसकी हिमायत करने के बजाय साफ की हिमायत कर रही हो। वाह 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 वाह। चक्कर क्या है आखिर? तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक है कि नहीं? भाई उसकी इस हरकत ने ना देखे हमारी मम्मी की तरबियत के बखियों खेड़ के रख दिया। अब मैं ये भी ना करूं? वाह 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 वाह। ज़ेबुन्निसा की तरबियत तो उतनी ही थी जितनी उसने कर दी तुम्हारे साथ। बस अब उस तरबियत को तरबियत की सुर्खियों में लिखो तो ये तुम्हारा अपना दिमाग खराब है। बड़ी आई मेरी हिमायत करने वाली। जाओ यहां से। हमें अपने घर के गद्दारों के बारे में किसी की हिमायत दरकार नहीं है, समझी? बाहर बेगम फैसला कर चुकी है। वाह भाई वाह, पहले मेरी मिर्च मसाला लगी बातों को चस्के ले लेके सुना है और अब जरूरत नहीं है। जा रही हूँ। जा रही है कि नहीं? जा रही। मुसीबत कर लिए। दे दिए अपनी बेटी फारिया को सारे बुजदिली के सबक। हो गई मीटिंग्स। पता नहीं सुबह से बाप बेटी किन मशवरों में मशगूल है। अरे ज़ेबुन्निसा हमेशा ना मनफी मत सोचा करें। मैं तो फारिया को मुस्बत सोच की तकवीत दे रहा था और इससे अच्छा मशवरा भला हो क्या सकता है। यानी बुजदिली का सबक ही दे रहे थे ना, जैसे आप खुद हैं वैसा उसको बना रहे। कितनी आसानी से आपने शौहर को बुज़दिल कह दिया। अरे जरा लिहाज कर लिया करें, आखिर मैं शौहर हूं आपका। और सुलह करना भी हरगिज बुज़दिली नहीं है, ये एक तरह की कामयाबी होती है। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। कामयाबी सिर्फ दुश्मन को ज़ेर करके उसे जलील करके मिलती है, बस। यानी कि आप चाहती हैं कि हम फारिया को यकीन दिलाएं कि उसके ससुराल वाले उसके दुश्मन हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। फिर तो हम अपनी बेटी के खैर खाना हुए। अरे दुश्मन हुए उसके दुश्मन। आपके साथ तो बैठकर बात करना नहायत ही फजूल है। अरे घर से बाहर निकलो तो दुनिया देखो ना। दिखाई मुझे दुनिया, दिखाई ना दुनिया, दिखाई मुझे। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, मेरे साथ बर्बाद कर दिया, जुल्म कर करके मेरे साथ ये हाल कर दिया। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी।
कैसे लोग होते हैं? आप जैसे लोग होते हैं जो बीवियों पर तशद्दुद करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते, उन्हें बातें सुनाते, खानदान वालों की बातें सुनाते। तभी तुमसे एक काम कहा था मैंने, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो सका। कोशिश की तो थी हमने। क्या खाक कोशिश की थी तुमने? तुम ये तो पता लगा नहीं सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पुप्पो जान को इतना गुस्सा आया उन्होंने आपा को घर से निकाल दिया। वही तो कोई बता नहीं रहा। कोई बता नहीं रहा और तुमने पूछने की कोशिश भी नहीं की। तुम एक नंबर की सुस्त इंसान हो, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। पहचान। अच्छा सुनो ना, रुको, कहाँ जा रही हो? तुम तो मुझ पे ऐसे गुस्सा कर रही हो जैसे सारा कसूर मेरा। कह तो रहा हूँ सच में कोशिश की थी पूरी। देखो नबील, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुमसे कि आपा के साथ जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारा कोई कसूर है, लेकिन कम से कम ये सारे मसले को हल करने में तो मेरी हेल्प तो कर सकते हो ना। तुम्हें नहीं पता फारिया आपा बहुत दुखी हैं। मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ। बस तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ? एटलीस्ट तुम मुझे पुप्पो जान के पास तो लेके जा सकते हो ना कि मैं उनसे पूछूं। अच्छा ले जाता हूँ अम्मा के पास। क्या बात करोगी तुम? कोई पॉइंट है तुम्हारे पास? जो मैं सोच रही हूँ ना अभी, तुम वो सोच भी नहीं सकते। अगर आप और अदील भाई का मसला हल नहीं हुआ ना तो हमारा कुछ नहीं हो सकेगा। हमारा क्या? तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? अगर आप और अदील भाई का मसला हल नहीं हो तो हमारी शादी भी नहीं होगी, क्योंकि मम्मी और पुप्पो जान वो अपनी अनाओं के चक्करों में हमारी मोहब्बत का कत्ल कर देंगे। तुम प्लीज मुझे पुप्पो जान के पास ले जाओ। इस सारे मसले का सलूशन सिर्फ उन्हीं के पास है, वही मुझे बता सकती हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने आपा को घर से निकाल दिया। अम्मा किसी की नहीं सुनेंगे। तो नहीं सुने वो किसी की, एटलीस्ट मैं तो उनकी सुनूंगी ना। मैं उनकी सुनूंगी, उनसे पूछूंगी। तुम मुझे लेके जा रहे हो? सही है, फाइन, मैं खुद ही चली जाती हूँ। हानिया रुको रुको। छोड़ो यार नबील, मैं चली मना नहीं जाऊंगी। करो, छोटी बच्ची हो तुम। कभी से बोल रही हूँ तुम्हें एक चीज, छोड़ दो मेरा हाथ। अरे रुक जाओ, यहाँ पे सड़क पे तमाशा ना लगाओ। यार, मेरा हाथ छोड़ो ना, पीछे नहीं पड़ो मेरे। अरे कब बच्चों वाली हरकत है यार ये? मैंने कहा मत पड़ो मेरे पीछे। ये आपको तंग कर रहा है? हमें बताएं जी, हमने ऐसे बहुत से लोगों को सीधा किया है। अगर मैंने यस कह दिया ना तो जो तुमने 6 महीने लगा के लुक्स बनाया ना, इन्हें ठीक करने में भी 6 महीने लगेंगे। हानिया डोंट। भाई साहब ये हमारा पर्सनल मैटर है। ओ भाई, तुमसे नहीं पूछा, जो मैडम जी कहेंगी वैसे ही होगा। ऐसे मौके पे ना वो भी मुक्के मारता जिसने कभी मक्खी तक ना मारी हो। ले जाऊंगा अम्मा के पास। पक्का? पक्का, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। नहीं भाई, ये हमारा पर्सनल मैटर है, पर हमेशा इसी तरह हर लड़की की हिफाजत कीजिएगा। जी ये तो हमारा फर्ज था। अरे चल यार, इनकी सेटिंग हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। बैठ। सेटिंग के क्या मतलब? सेटिंग का मतलब लड़का लड़की की सेटिंग। कोई अच्छा वर्ड नहीं है ये। इनको तो मैं अभी बता। हाँ रुक जाओ, चले गए अब वो। तुम्हारी वजह से मेरी यहाँ पर भी बेइज्जती हुई है, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह। चलो गाड़ी में। जल्दी गाड़ी लेकर आओ यहाँ अब। अच्छा मैडम, लेकर आता हूँ। सेटिंग के बच्चे। अब आ जाओ नबील।